नमस्ते मित्रों, भाइयों, बहनों, साधकों, युवाओं, बच्चों। आज मैं एक प्रश्न लेकर उपस्थित हूं। मेरे को कई बार लोग पूछते हैं, उसी का मैं जवाब दे रहा हूं कि पेट साफ कितनी बार होना चाहिए, यानी मल त्याग कितनी बार होना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा क्लेरिफाई करता हूं अपनी बुद्धि के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, जितना मैं समझ पाया हूं। मेरा जो अनुभव है, मैं दरअसल जो भी कुछ कहता हूं ये मेरा अनुभव प्रमाण ही होता है। मैं हवाई बातें नहीं करता, ज्यादा शास्त्र की लिखी बातें नहीं करता। वो शास्त्रीय बातें अपनी जगह पे सही है, लेकिन मेरे पास क्या है, ओरिजिनल मेरे पास क्या है, मेरा अनुभव क्या है, मैं वही बातें करूंगा। और दुनिया ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा जाता है, संसार में बहुत कुछ बिकता है। मेरा YouTube चैनल है आरोग्य कोच डॉक्टर अजीत आनंद, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि अच्छा लगे तो और लोगों को भी पास करें, ये वीडियो शेयर कर दें और इसको अंत तक देखिएगा ताकि चीजें समझ में आए। देखिए, दरअसल पेट साफ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। वह क्या काम करता है, उसका उम्र क्या है, भोजन कैसा लेता है, या वो किस ढंग के वातावरण में रह रहा है, बहुत कुछ डिपेंड करता है, किस क्षेत्र में, किस देश में रह रहा है। लेकिन मोटे तौर पे दो चार चीजें समझ लें। योगियों को एक ही बार मल त्याग करना चाहिए। पेट साफ उनका एक ही बार होता ही है जो योगी हैं। और जो गृहस्थी हैं, जो सामान्य जीवन जीते हैं, उनका 2 से 3 बार होता है। जो भोगी हैं उनका भी 3-4 बार होता है। और जो रोगी हैं, या तो उनका होता ही नहीं है, 2-2, 3-3 दिन में एक बार होता है, या फिर हर दिन 5-5, 7-7 बार वो जाते हैं। होना ना होना अलग मायने, डिपेंड करता है कि वो होता है कि नहीं। तो उसका कारण भी, उसके बैक में कुछ रीजन है। पहला रीजन है कि जो लोग योगी होते हैं वो एक ही बार भोजन करते हैं, 24 घंटे में सिर्फ एक बार। और आप यकीन ना मानेंगे, 24 घंटे में एक बार भोजन ही शरीर के लिए पर्याप्त है। आजकल जैसा माहौल है, जितना फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें एक बार बहुत है। यदि एक बार से अधिक खाते हैं तो बीमार हो जाएंगे। वो शरीर के लिए भारी होता है, वह शरीर के लिए बोझ बनता है। इसी तरह जो खूब मेहनत करते हैं, किसान हैं, गृहस्थी समान, उनको 2 बार भोजन करना चाहिए। और यदि 2 बार भोजन करते हैं तो 2 बार पेट साफ होना ही चाहिए। लेकिन जो 3-4 बार खाते हैं, कई लोग ऐसे हैं, आदत लग गई है, नशा हो गया, बिना रोटी खाए उनको चैन नहीं पड़ता, 3 बार 4 बार बिना दूध पिए बार रोटी, दूध, आलू, मैदा सब खाते हैं। तो उनको 2 बार से ज्यादा भी होना चाहिए, यानी 3 बार भी हो जाए। जैसे सुबह 2 बार हो जाए, शाम को 1 बार हो जाए, या फिर शाम को 2 बार पेट साफ हो, सुबह 1 बार हो, तो ठीक है। लेकिन यदि 3 बार 4 बार खाते और एक ही बार पेट साफ होता है तो गड़बड़ है। यह चीजों को आप पशु पक्षियों से मिला के देखें। पशु पक्षी क्या होता है, उनका क्या होता है, आंतें जो होती है धीरे धीरे मल को फेंकती रहती है, और जिस समय मल आ गया वो नेचुरल कॉल है, वो उसी टाइम फेंक देंगे, वो वेट नहीं करते। लेकिन मनुष्य का जीवन एक डिसिप्लिन व्यवस्था में होता है, एक नियम के तहत होता है। उसका खाने का भी समय है, उठने का भी, क्योंकि मानव जीवन को संसार के लिए काम करना होता है। ये संसार का मालिक है मानव, और वह सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की, तो उसको व्यवस्थाएं बनानी होती है। तो उसने एक भोजन का भी नियम बना रखा है, तो उस नियम के बद्ध होके वह पेट साफ होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लोग रोगी होते हैं, या तो उनको कब्ज रहता है या उनको दस्त रहता है, ये दोनों बातें होती है। जिसको दस्त रहता है वो भी 4-5-6 बार जाता है। कईयों को तो कई साल तक दस्त लगे रहते हैं, अतिसार हो जाता है, संग्रहणी, डायरिया, हेपेटिक डायरिया। कई को तो कब्ज रहता है भयंकर, ज्यादा लोगों को कब्ज ही रहता है। वह कितना भी चले जाए, कई बार पेट साफ नहीं होता। वह हर 2 घंटे 4 घंटे मल त्यागने बैठते नहीं, होता नहीं। तो यह दोनों तो विभत्स स्थिति है। वो तो स्वास्थ्य का नाश कर देगा, 50 साल भी जीवन ठीक से जीने नहीं देगा। और हर दिन दवाओं के बल पे या कोई चूरन, परगेटिव चीजें ले ले पेट साफ करेंगे, आंतों में छेद हो जाएगा, आंतें कमजोर हो जाएगी, आंतें खराब हो जाएगी। वह आंतें किसी काम की नहीं, ना वो भोजन का रस चूस पाएगा, ना भोजन के मलबा को आगे फेंक सकता है। तो यह और खतरनाक स्थिति है। तो किसी प्रकार का कायम चूर्ण या शुद्धि चूर्ण, जो पेट शुद्धि के होते हैं, सफा चूर्ण, या साइट्रिक एसिड वाले जो होते हैं, या फिर नवसादर वगैरह डालते हैं, बहुत खतरनाक है। इससे तो नशा हो जाता है आंतों को। आंतें जब तक वो डालो नहीं, एक्टिवेट नहीं होती। जैसे कई लोग सिगरेट बीड़ी की आदत डाल रखी, जब तक बीड़ी सिगरेट डालेंगे एक्टिवेट नहीं होता। कई लोग चाय की आदत डालेंगे, चाय नहीं पिएंगे एक्टिवेट नहीं होता। एक्टिवेट कितना होता है, थोड़ा थोड़ा। फिर तो 2-2, 3-3 बार चाय पीने लगते हैं, सिगरेट बीड़ी की मात्रा बढ़ा देते हैं। कई पानी पीते रहते हैं सुबह खूब तेज गरम, वो और खतरनाक है। आंतें जो है खराब हो जाती, ज्यादा तेज गर्म पानी पीने ढेर सा। वो जब तक रोज पानी नहीं डालेंगे वो आंतें सरकती नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, आंतें भोथरी हो जाती, पानी से भी नहीं सूखता। अब क्या डालोगे, हार्पिक डालोगे क्या?
तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज का नशा न लगाएं। आंतें होती बड़ी नाजुक, बड़ी कोमल, बड़ी नरम होती, अगर इसको नशा लगा दिया किसी भी चीज की कि सुबह उठ के आप नींबू पानी पियो तभी पेट साफ होगा, तो फिर तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली। मानव जीवन उन्मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल नेचर जैसा, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। पशु पक्षी देखो, जैसे मल आया, पूंछ उठाया, एक चोट किया, निकल गया वहां से। अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस चर्चा में क्या है कि मल त्याग में लगने वाला समय, यदि आप कंप्लीट नेचुरल लाइफ जीते, कंप्लीट नेचुरल, तो आपका समय बहुत कम लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जितने देर में यूरिन पास करते हैं उससे पहले मल त्याग करके आप निकल आएंगे। 1-1.5 मिनट, जितने देर में कोई तैयार होता है, जूता बांध रहा है, कपड़े पहन रहा है, तब तक आप 1-2 मिनट में निकल के आ जाएंगे। वह तो आदर्श स्थिति है। फिर भी पेट साफ हो जाना इंपॉर्टेंट। पेट साफ होने का मतलब पेट एकदम हल्का हो जाता है, एकदम नरम हो जाता है, और दिल करता है उछले कूदें, कुछ काम करें, इनर्जेटिक, मन खुश हो जाता है, मन हल्का हल्का सा लगता है, मन लगता है कि बिल्कुल अब इजी हो गया, मन पे कोई लोड नहीं है या शरीर पे कोई बोझ नहीं है, हाथ पैर खुल जाते हैं, नस नाड़ियों में दर्द होता है, वायु होता है, वो सब निकल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मल त्याग में कितना समय लेता है, और यदि पूरी तरह स्वस्थ है समय कम लेता है, अगर स्वस्थ नहीं है तो थोड़ा समय अधिक लेता है। फिर भी आप इंपॉर्टेंट यह ध्यान रखें कि एक बार यदि भोजन करते हैं, एक बार फल वगैरह खा लें, सलाद खा लें, थोड़ा चना वगैरह भिगो के खा लें, फिर भी चना वगैरह खाएंगे उसमें मल तो तैयार होता है, तो वह आपको फिर भी आदर्श स्थिति में रख सकता है। तो मुझे लगता है मैं जो मैसेज देना चाहता हूं समझ गए होंगे। योगी एक बार, क्योंकि एक बार खाता है, भोगी 2 बार या अधिक खाता है तो 3 बार, और रोगी बार। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लें। और यदि एक चीज और मैं लास्ट में समझा देना चाहता हूं, आप जितने बजे भोजन करते हैं उसके 10 से 12 घंटे बाद वो मल निष्कासित हो जाना चाहिए। अगर वो 10 से 12 घंटे बाद पेट में टिकता है तो वह सड़ने लगता है, वहीं से फर्मेंट, गैस बनना शुरू हो जाता है, वहीं से वो डकार आने शुरू हो जाते हैं, भारीपन शुरू हो जाता है। जैसे मैंने भोजन किया है सुबह 10 बजे, तो रात को 10 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास एक बार पेट साफ होना है। यदि मैंने भोजन किया है रात को 9-10 बजे, तो वह अगले दिन 10-11 बजे या 9 बजे पेट साफ होगा। तो उस टाइम तो कोई फ्रेश होने जाता नहीं, तो पूरे दिन आपके पेट में रखा रहेगा, सड़ता रहेगा। फिर हो सकता है कोई शाम को भी नहीं जाता तो अगले दिन सुबह सर के निकलेगा, वह भयंकर स्थिति, उसमें तो भयंकर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। तो आदर्श स्थिति क्या है, यदि आप सुबह 6 बजे मल त्याग करते हैं, पेट साफ करते हैं, तो शाम का भोजन 6 बजे से पहले हो जाए, या चलो 7 बजे तक हो जाए, यानी 10 घंटे के आसपास तो लग ही जाता है उसको पूरा प्रक्रिया में। यहां से पेट में आता है, फिर पक्वाशय में, फिर छोटी आंख, फिर बड़ी आंख, फिर रेक्टम में स्टोर होकर निकलता है। यह 10 घंटे का समय है। तो जितने बजे आप पेट साफ होता है आपका, उसके पीछे वाला भोजन नियमित करें। आपको पता लग जाए कितने बजे का भोजन मैंने किया था, वो अभी साफ हो गया। सुबह अगर खाते हैं 10 बजे से पहले, शाम को 10 बजे से पहले पेट साफ हो जाए, और सुबह शाम को 8 बजे से पहले खा लेते हैं, सुबह 8 बजे से पहले। ये बड़ा सामान्य सा नियम है, लेकिन फिर भी व्यवस्था तो आपको ही बनानी है। मैंने अपनी समझ के अनुसार आपसे बात करी है, आप इसमें समझ बूझ लें और अपना कल्याण कितना कर सकते हैं। आपका जीवन आपके हाथ में, आप सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी, और उपयोग भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। ओम जय हिंद, आपका कल्याण हो।